सो क्या हाल चाल है सबके। हेलो एवरीबॉडी। तो CGL 24 का फाइनल जजमेंट आ गया है कैट से, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। जिसको नहीं पता, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी मैटर्स होते हैं वो सबसे पहले ट्राइब्यूनल में ही फाइल होते हैं एंड उसके बाद वो आगे लिटिगेशन में जाते हैं। तो 26 मार्च को सबसे पहले OA फाइल हुई थी एंड उसमें नोटिस हुआ था। फिर वही लोग हाई कोर्ट गए थे। हाई कोर्ट में जाने के बाद उनको इंटरिम रिलीफ मिला था, सब्जेक्टिव अपॉइंटमेंट्स हुए थे। फिर उसके बाद हमारी पिटीशन, एक और पिटीशन, मतलब 3 OA 22 अप्रैल को लगी थी। फिर फाइनल आर्ग्यूमेंट्स के लिए 5 मई को डेट लग गई थी। 5 मई को नहीं हुआ था। फिर 13 मई लगी थी। 13 मई को भी नहीं हुआ था। फिर 20 मई को लगी थी, जिसमें फाइनल आर्ग्यूमेंट्स हुए थे। लगभग 1-1.5 घंटा मैटर चला था। तो उसके ऊपर ये सारी ब्रीफ समरी है, पेज नंबर 23 से पहले। तो ये सब मतलब कोई पॉइंट नहीं है इनको अभी देखने का। इम्पॉर्टेंट है जो फाइंडिंग्स आई है कोर्ट की तरफ से, उस पर एक बार ही हम देखते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, मतलब बेहतरीन फाइंडिंग दी है कि मतलब ऑप्शन 3 मेकिंग इट दिस 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 एंड करेक्ट ऑप्शन इवन अ स्लाइटेस्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दैट अ कैंडिडेट इज एक्सपेक्टेड टू पोजेस। मतलब दिस फाइंडिंग इज कम्प्लीटली इन आवर फेवर। ठीक है, ये भी हमारे फेवर में, ये भी हमारे फेवर में है, ये भी हमारे फेवर में है कि इट्स टोटली अनसफिशिएंट एंड रीजनेबल। मतलब देयर फाइंडिंग ऑन दिस क्वेश्चन इज विद अस। ठीक है, तो ठीक है, मेरिट पे ही इज द बेंच विद इज बेंच हमारे साथ है, कैट भी हमारे साथ है एंड दे हैव, इन्होंने अपनी फाइंडिंग भी दी है कि इट इज रिस्पेक्टफुली रिक्वेस्टेड दैट अ डिसीजन टू अवॉर्ड बोनस मार्क्स इन ऑल क्वेश्चन शुड बी रिवर्टेड एंड मार्क्स शुड बी गिवन ओनली फॉर चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। दिस इज द, मतलब ही इज फाइंडिंग, ही इज विद अस कि भाई हाँ, टेंटेटिव आंसर की वॉज करेक्ट। एंड मतलब दिस इज अ वंडरफुल फाइंडिंग कि भैया जिसने हिंदी मीडियम में पेपर दिया उसको नुकसान हुआ ना, आप उसको बोनस दो, आप सबको बोनस क्यों दे रहे हो। तो मेरिट वाइज ये क्वेश्चन है जिन पे इन्होंने एडजुडिकेशन किया है, क्योंकि ये कोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स हुए थे। तो हमारे काउंसिल ने भी इसको प्रेस किया था कि भैया हाउ कैन यू, मतलब जो गुरु नानक देव वाला जजमेंट साइड किया था, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट है 3 जजेस का। तो उस पर कोर्ट कन्विंस हुआ था कि हाँ यार, मतलब जब जिसको डैमेज हुआ है, जो अग्रीव्ड है, उसको रिलीफ दो ना, आप खैरात में क्यों बांट रहे हो बोनस को। तो इस क्वेश्चन पे देवर विद अस। उसके बाद इन्होंने ये क्रेन वाला क्वेश्चन है, बट इस पे मेरे को उनकी फाइंडिंग्स नहीं मिली है। ये प्रोबली जो सब्जेक्ट मैटर, ये क्योंकि हमने तो ये पता नहीं था, वी वर नॉट अवेयर क्रेन है या नहीं है, जो भी है। तो इन लोगों ने शायद OA में ये सारी चीज़ें लगाई होंगी, OA में वो सब चीज़ें लगाई हैं। तो मे बी उसी का ही पार्ट इन्होंने, द बेंच ने इसको एक्सट्रैक्ट करके डाल दिया कैम। मतलब ये प्रूफ हमने तो नहीं लगाया था, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था कौन सा वर्ड है क्या नहीं है। सिमिलरली ये क्वेश्चन वाला है, मेजरली शायद 20 जनवरी के कुछ क्वेश्चंस डील करें हैं और एक हमारा 18 जनवरी का किया है। बट यही है कि ये 2-3 क्वेश्चन ही थे जिनमें कोर्ट में बहस हुआ था। तो उसके बाद फिर ये सारे उन्होंने ऑर्डर पास करे थे। तो मेन जो इम्पोर्टेंट है, फिर उन्होंने कहा था कि ठीक है हम क्वेश्चंस पे सुनेंगे। तो 20 मई को एक टैबुलर फॉर्म में ये बना के ले गए थे कि ये क्वेश्चंस हैं, ये डिस्क्रिपेंसी और इसमें ये हमारा कंटेंशन है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप एडजुडिकेट करो। फिर उसमें जो पेटिशनर मतलब जो बच्चे थे, उनकी तरफ से जजमेंट साइट हुए थे कि DPS चावला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है ना, साहिल नहीं है, साहिल महेश्वरी वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली है, SSC वर्सेस शुभम पाल, ये हमारा केस है जिसको अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। 25 जुलाई डेट लगी है। तो ये भी हमारे फेवर में जजमेंट है, दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है। कोर्ट ने अपील किया कि हाँ, जुडिशियल इंटरवेंशन है। काफ़ी सारे पैरास कोट करें क्योंकि बहुत रेलिवेंट और बहुत वेल क्राफ्टेड जजमेंट है। ऑनरेबल जस्टिस हरिशंकर ने लिखा था डबल बेंच में, दिल्ली हाई कोर्ट। एंड मनीष उज्ज्वल, दिस इज ऑल्सो इन फेवर विद अस। शिवराज शर्मा, ये क्लैट वाला केस है जो अभी जिसमें आंसर की रिवाइज हुआ है। तो मतलब मल्टीपल जजमेंट्स हैं जो हमारे फेवर में थे। ये हमने अपनी तरफ से साइड भी किए थे, सब कुछ दिया था। तो ये इन्होंने फैक्टर इन किया है कि ये साहिल महेश्वरी, ये फलाना। एंड इसके बाद ये जो संदीप, ये लड्डा वाला है, ये क्लैट का केस था जो ऑनरेबल जस्टिस, हमारे जो करंट चीफ जस्टिस है, उन्होंने एडजुडिकेट किया था एंड पिटिशनर्स के फेवर में दिया था। एंड रिजल्ट रिवाइज हुआ था कि हाँ ये सब है, ऐसी सारी चीज़ें हैं। तो उसके बाद ये उनकी फाइंडिंग्स हैं, ये उनके रेलिवेंट पैराज हैं जो कोटेड है। बट इट्स नॉट, अभी उन्होंने रेलिवेंट पैरा कोट कर दिए, बट अभी हमें इस पर कोई एडजुडिकेशन करने का ज़रूरत नहीं है। फिर SSC की तरफ से भी जजमेंट्स मांगे गए थे, तो उन्होंने भी कोट करे थे कि हाँ ये जजमेंट है, ये वो जजमेंट है। जैसे ये जो सारे जजमेंट्स हैं ना, दिस वाज ऑन विच द कमीशन रिलाइड अपॉन। एक रणविजय सिंह है, ठीक है।
फिर ये महेश कुमार वर्सेस एसएससी है, ठीक है, एंड दिस इज़ एचपीएससी वर्सेस मुकेश ठाकुर, आशीष सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, शिवनाथ त्रिपाठी वर्सेस रजिस्ट्रार डीएचसी, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन वर्सेस ये। तो ये मतलब दोनों पार्टीज़ की तरफ से कि हाँ भाई आप अपने जजमेंट्स दो, आप अपने जजमेंट्स दो, और उसके बाद केस लॉज पे दोनों पार्टीज़ के सबमिशंस लिए थे कोर्ट ने। तो जब दोनों पार्टीज़ की तरफ से उन्होंने केस लॉज सुन लिए कि हाँ भाई पिटिशनर इस पे रिलाई कर रहे हैं, रिस्पोंडेंट्स इस पे रिलाई कर रहे हैं, उसके बाद उन्होंने अपना एनालिसिस दिया है। तो एनालिसिस में सबसे पहला तो यही है, पैरा 11 है कि सेंट्रल इशू ये है कि भैया वेदर द central issue that has to be adjudicated and decided is whether courts and tribunals are empowered to exercise judicial review। तो जो primarily ये OA dismiss हुई है, this has not been dismissed on the merits of the questions पे they are with us, ठीक है, कि they are with the petitioners कि हाँ आपकी क्वेश्चंस में मेरिट है, बट द पॉइंट इज कैन द कोर्ट्स हैव द पावर टू एक्सरसाइज देयर जुडिशियल रिव्यू। तो उस पर उन्होंने ये सब अपना फाइंडिंग दिया है। फिर उन्होंने जजमेंट्स साइट करे हैं कि जिस पे पिटिशनर रिलाई कर रहा है, जिस पे रिस्पोंडेंट रिलाई कर रहा है, एंड उसके बाद इन्होंने क्लैट का पैरा 12 इज एन एरोनियस कि भैया ये संदीप लड्डा वाला ये क्लैट का ही केस है जो सुप्रीम कोर्ट से एडजुडिकेट हुआ है, जिसपे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जजमेंट है, एंड दैट हैज़ फेवर्ड द पिटिशनर एंड द रिजल्ट हैज़ बीन रिवाइज्ड कि इन विच एंड दे हैव सेड कि सिद्धि संदीप लड्डा वर्सेस कंसोर्शियम ऑफ एनएलयू which favors judicial review, and the courts did exercise their power of judicial review. Lordships were legal eagles and abundant knowledge of the science, art and crafts of law. But ये जो finding दी है ना, मतलब this is जो part है कि भैया these cases are clearly distinguishable from the facts and circumstances of the instant OA। भैया सवाल तो वही है। अब हम ये थोड़ी एसएससी में अगर हम एग्ज़ाम दे रहे हैं तो लॉ के सवाल पे पेपर होगा, जब भी कोर्ट्स इंटरवीन करेंगे। तो दिस इज़ अ क्लियर रिस्ट्रिक्शन कि दे हैव चोज नॉट टू इंटरफेयर इन द मेरिट्स ऑफ द क्वेश्चन जस्ट बिकॉज द सेटल्ड केस लॉज आर लाइक कि भाई क्राफ्ट ऑफ लॉ एंड लॉ के मैटर पे एडजुडिकेट होता है। तो दीज केस आर क्लियरली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द इंस्टेंट ओए वेयर द क्वेश्चंस दैट आर नॉट फ्रॉम द फील्ड ऑफ लॉ, not from the field of law. So basically what the bench has comprehended is कि भाई अगर ये law के सवाल नहीं है तो हम इसमें interfere ही नहीं कर रहे हैं। The OA has not been dismissed on the merits बोलते हैं facts of the cases that are grounds of the cases, है ना। जैसे हमारे grounds थे erroneous questions, तो they have not dismissed the OA on the merit, they have dismissed the OA on judicial intervention कि भैया हम इस पे एडजुडिकेट ही नहीं कर रहे हैं, हमारे पास जुडिशियल रिव्यू का पावर ही नहीं है। अब इट्स ऑन द पिटिशनर्स एंड इट्स ऑन द रिस्पोंडेंट्स तो खैर क्यों जाएगा उनके फेवर में ऑर्डर। तो दिस ऑर्डर विल डेफिनेटली बी चैलेंज इन द हाई कोर्ट कि क्वेश्चन सेट ऑन जनरल नॉलेज ड्राइंग फ्रॉम डाइवर्स फील्ड लाइक दिस सो एंड सो, एंड इस पे उन्होंने कुछ अपने 3-4 जजमेंट दिए हैं जिसपे दे हैव चोजन रिस्ट्रेन ओवर एक्सरसाइजिंग देयर जुडिशियल रिव्यू इन ROA। फिर 13th में एसएससी को डांट लगी है कि हाउ आर द कैजुअल एटीट्यूड, ये कि जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया आपने उनको बोनस दिया, 22 क्वेश्चन है, एसएससी शुड हैव वाइजर, बट दिस इज ऑल अ पोस्ट डेटेड चेक ऑफ अ क्रम्बलिंग बैंक, क्योंकि कमीशन इट्स नॉट कि ना आपने अभी गलती कर दी बट आगे मत करना, दे हैव टू बी पनिश्ड, दे हैव टू बी कि भाई हाउ हैव यू डन दैट। जब तक कमीशन को नहीं वो चीज़ मिलेगी, मतलब अगर वो कोर्ट अगर नहीं पनिश करेगा तो मतलब वाई वुड दे वुड बी कैजुअल अगेन। क्लियर एग्जांपल है 2023 का, 7 क्वेश्चन में कलेश किया, 1 क्वेश्चन पे हारे हुए हैं, हाई कोर्ट से लगातार आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी लेट्स नॉट प्रिडिक्ट कि क्या होगा, ठीक है, बट द डेफिनेटली कि भाई जब 23 में कलेश करा है तो 24 में भी करा है, 24 में तो बड़े लेवल का कर दिया है। तो इट्स नॉट कि आप उनको अभी ऐसे मतलब इन डायरेक्शंस को दोगे तब दे वुड इम्प्रूव, नो ऐसा नहीं होता। बट एनीवेज ठीक है, ऑनरेबल बेंच ने बोला है तो प्रॉब्ली ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, बट दैट्स नॉट हाउ थिंग्स वर्क। SSC should have wiser and more erudite experts who set totally unambiguous questions which have clear cut answer in future. Clear cut answer तो अभी भी हैं। In fact, the bench has agreed कि भैया we are with you on the merits, but we are not with you in the judicial intervention.
तो however we could not stop ourselves from mentioning that in one question the candidate who had attempted in English has rightly attempted, but he is being made to suffer because of the anomaly in Hindi version, and the candidate who did not attempt the question at all stands to benefit. वही बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, शायद यही होता है. तो दिस इज अ डेफिनेटली अ पॉइंट टू पॉन्डर, बट they have chosen to ponder over it, but they have not given any directions in which the petitioner could have been benefited. It's not मतलब फेवर में नहीं है, मतलब ऑल्दो ठीक है, इट्स अ फाइंडिंग अगेंस्ट एसएससी, बट दिस डज नॉट बेनिफिट द कॉज ऑफ द पिटिशनर. फिर पैरा 14 में वी वुड एक्सप्रेस आर डीपली डिसमे एंड डिसअपॉइंटमेंट अनलेवल प्लेइंग फील्ड. यार यू योरसेल्फ आर एडमिटिंग कि अनलेवल प्लेइंग फील्ड है, बट स्टिल यू हैव चोज टू रिस्ट्रेन योरसेल्फ इन एक्सरसाइजिंग जुडिशियल रिव्यू by giving grace marks to candidates who had not even attempted the ambiguous and doubtful questions or gave the wrong answer to these ambiguous question. Ambiguous question थे नहीं, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस एम्बिगुअस नहीं थे, जो थे ठीक है, मतलब जो भी है उसमें, बट कुछ क्वेश्चंस हैं दे हैव क्लियर कट मेरिट. ये जो टीचर्स होते हैं ना, ये कहते हैं राई राई का पहाड़ बना देते हैं कि ये ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा. तो वो ठीक है, बट ठीक है यार, आप चैलेंज करो, मतलब जो भी है. तो लास्ट में फिर ये नीडलेस टू मेंशन दिस वुड बी बाइंडिंग ऑन ऑल ओएस इन दिस बैच ऑफ मैटर्स, एंड दे हैव डिसमिस्ड with the instant OS dismissed because this has been dismissed on the case laws. Merits पे they are with us. ठीक है, तो इट्स नॉट कि हाँ भाई हम हार गए हैं, ये हैं, ठीक है. दे एटलीस्ट कम से कम ये तो हो गया कि द बेंच द कैट हैज़ कि भाई मेरिट पे आप सही हो, बट जुडिशियल इंटरवेंशन में हम नहीं घुस रहे हैं. तो इट्स गुड, कोई बात नहीं, आप नहीं घुसोगे, हाई कोर्ट में चैलेंज होगा. दिस ऑर्डर वुड बी डेफिनेटली चैलेंज इन द हाई कोर्ट, एंड मोस्ट लाइकली अभी तो खैर जून में वेकेशन है, तो जुलाई में मतलब यू विल बी सीइंग मल्टीपल बैच ऑफ अपील्स. तो दिस वाज ऑल अबाउट CGL 24 जजमेंट. मेरी फाइंडिंग्स यही है कि यार द सबसे पहली बात तो मेरिट पे एडजुडिकेशन नहीं हुआ है, ठीक है. द मेरिट हैज़ बीन मिसट्रीटेड एंड superficially ignored, and judicial review, they had the power to judicial review, but they chose not to intervene in that. It's up to their call, ठीक है, मतलब on the case laws in which they have relied upon. but 2024 बच्चे हारे नहीं है केस, ठीक है. हाई कोर्ट में मोस्ट लाइकली इट इज़ एंटिसिपेटेड कि ऑर्डर फेवर में आएगा, एंड दिस जजमेंट वुड बी स्टेड वेरी सून. तो इट्स नॉट समथिंग टू सेलिब्रेट, ठीक है. पिटिशन डिसमिस हुई है, बट डिसमिस्ड ऑन द केस लॉज, ठीक है. इट्स नॉट डिसमिस्ड ऑन द मेरिट्स, एंड जब तक मेरिट्स पे डिसमिसल नहीं होता है द OS स्टिल होल्ड्स इट्स वैल्यू. तो ये चीज़ थी. तो दिस वॉज ऑल अबाउट CGL 24 फाइनल जजमेंट, ठीक है. एंड इनफैक्ट मतलब आई वॉज सरप्राइज क्योंकि आई वॉज देयर इन द कोर्ट रूम ऑन 20th May, एंड 1.5 घंटा हमारा एडजुडिकेशन हुआ था. उसमें से 1 घंटा तो इन पे बात हुआ था. मेरिट्स पे मुश्किल से 20-25 मिनट बात हुएंगे, एंड इनफैक्ट कुछ ही क्वेश्चन थे जिन पे एडजुडिकेशन हुआ था. सो मतलब ऑर्डर रिजर्व कर लिया विदाउट मतलब हमारी मेरिट्स तो सुनी ही नहीं, हमारे कंटेंशन सुने ही नहीं. तो ईदर देवर लाइक कि बॉस ठीक है, वी आर रिस्ट्रेनिंग आवरसेल्फ फ्रॉम एक्सरसाइजिंग जुडिशियल रिव्यू, बट दिस शुड हैव, अगर ऐसा ही था तो मतलब बट ठीक है. एनीवेज जो बाकी OAs थी वो भी मल्टीपल पिलर्स पे फाइट कर रही थी, तो ठीक है. मल्टीपल पिलर्स में भी कोई ऐसा बहुत मेजर एडजुडिकेशन नहीं आया है. तो दिस वॉज अ ब्रीफ समरी. जिसको लग रहा हो कि बच्चे हार गए हैं, SSC जीत गई है, ठीक है, टेक्निकली यू हैव वॉन, आप जीत गए हो, ठीक है, बट सूनर और लेटर आपका सेलिब्रेशन शायद स्टे हो जाएगा, ठीक है. अभी कोई बड़ी बातें नहीं कि ऐसा करा देंगे, वैसा करा देंगे, हम करते भी नहीं है बड़ी बातें, ठीक है. जो प्रैक्टिकल बातें हैं उसको आपके सामने रख रहे हैं, एंड मोस्ट लाइकली दिस ऑर्डर वुड बी स्टेड, एंड वी कैन सून एक्सपेक्ट अ गुड ऑर्डर फ्रॉम द हाई कोर्ट, ठीक है. तो अब डिपेंड करेगा क्योंकि अब पिटिशन आया, एंड जो भी पिटिशनर्स जिस भी OA के, जैसे आई एम फ्रॉम द मोहम्मद शमीम OA, है ना, तो हमारे भी कुछ बैच ऑफ पिटिशनर्स हैं जो अभी जिनका मोरल डाउन हो गया इस ऑर्डर से. भाई देखो, ठीक है, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मेरिट्स पे यू हैव नॉट, आपका मतलब इट्स नॉट कि आपको कोई डैमेज हुआ है, कुछ भी हुआ है, इट्स जस्ट दे हैव चोजन नॉट टू, मतलब जो मेन क्रक्स है ना
वो मेन क्रक्स है, दिस इज पैरा 12 कि भैया क्लैट वाला ये जो है ना कि दिस these cases are clearly distinguished from the facts. I don't know ये क्यों लिखा गया है, क्या है. Everything is same. The only merit that distinguishes is the questions. And questions तो हर एग्ज़ाम के अलग होंगे ना. अगर आप लॉ के ही क्वेश्चंस को इंटरप्रेट करोगे तो फिर हमारे लिए तो फिर तो मतलब इट्स नॉट मतलब अप्रोप्रिएट. तो दिस इज़ द मेन पैराग्राफ दैट वुड बी चैलेंज्ड इन द दिल्ली हाई कोर्ट. तो ठीक है, लेट्स सी कैसे कैसे क्या होती हैं. हमारी तरफ से जो भी डेवलपमेंट्स होंगी हम अपना डाल देंगे, बट यू डोंट हैव टू बी डीमोटिवेटेड. इट्स नॉट समथिंग दैट आपकी तरफ से मिसरिप्रेजेंट हुआ है या आपकी तरफ से कुछ गलत हुआ है. ठीक है, इट्स लाइक कि बेंच ने चोज़ किया है कि हम नहीं घुसेंगे. बाकी आपको आपकी ओए में तो मेरिट है, बट हम आपको कोई रिलीफ नहीं दे पाएंगे बाय. एंड दे हैव साइटेड सर्टेन जजमेंट्स. एंड इन फैक्ट जब कमीशन ने जो जजमेंट्स रिलाई कर रहे हैं वो दैट आर क्लियरली एरोनियस एंड मतलब बिल्कुल अलग है. कुछ तो सब्जेक्टिव पे है, कुछ CPT पे है, एंड कुछ अलग केसेस है. तो यू कैन नॉट जस्ट प्राइमा फेसाई कि आप अप्लाई कर दो कि ये जजमेंट इस पे एप्लीकेबल है, क्योंकि किसी भी केस की कोई भी फैक्ट थोड़ी सी भी चेंज होती है, जजमेंट पूरा चेंज हो जाता है. तो ठीक है यार, अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ शेयर करना. जो भी रेलिवेंट लोग हैं जो खुशी मना रहे हैं मनाओ, ऑल द बेस्ट, वी फील हैप्पी फॉर यू. बट ये दिस वोंट मतलब दिस हैप्पीनेस वोंट लास्ट वेरी लॉन्ग. ठीक है, सूनर और लेटर चीज़ें बदलेंगी. एंड जो भी लोग अभी तक इंटरेस्टेड थे, देखो ये हम ऑलमोस्ट 1.5 साल से लड़ाई कर रहे हैं. ठीक है, चीज़ें फेवर में आती हैं, थोड़ा लड़ना पड़ता है. पीछे हट जाओगे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. पीछे हटना तो इज़ ऑलवेज एन ऑप्शन ना. आप बैकआउट तो कभी भी कर सकते हो. द पॉइंट इज़ कि भाई आप यू शुड मतलब आपका जो भी डिसीजन होना चाहिए दैट शुड बी ऑफ अ कॉन्शियस स्टेट कि भाई हाँ मैं बैकआउट कर रहा हूँ तो क्यों बैकआउट कर रहा हूँ. अगर फाइंडिंग्स इतनी अगेंस्ट आपके अगेंस्ट में नहीं है भाई फाइंडिंग, द जजमेंट इज क्लियरली ऑन द ग्राउंड कि वी आर नॉट इंटरफेयरिंग, आपके फेवर में नहीं है. आप इनफैक्ट एंड मेरिट्स पे तो आपके फेवर में ही है चीज़ें. तो मतलब द मैच्योर वंस प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझो चीज़ों को एंड उसके हिसाब से अपना कैलकुलेटिव डिसीजन लो. एंड बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि कुछ बच्चों को पिटिशनर बनना था, इम्प्लीडमेंट के थ्रू होगा. एंड डोंट वेस्ट योर मनी. अभी मेरे को भी सुनने में आया शायद जो प्राइमरी OA है दे स्पेंड अराउंड 15 लाख रुपीज़. ठीक है, एंड दे आर बहुत एक्यूजेशन